दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी का हल्ला बोल जारी है। एक और छात्रों की भीड़, तो उन सब के बीच नजरें सबकी भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक पर, जो पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल जारी रखे हैं। वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, तो सोशल मीडिया पर लोगों का मिजाज भी भयंकर गुस्से में दिख रहे हैं। लोग वांगचुक की सेहत को लेकर घेर रहे हैं केंद्र सरकार को। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने भी मानो दिल्ली कूच कर दिया। सपा के सांसद विधायक लगातार पहुंच रहे हैं, जंतर मंतर पर भर रहे हैं हुंकार। आज हम युवाओं के लिए खड़े हैं, आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं। डरना नहीं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहना। संघर्ष करते करते आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ। मैं सदन में आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। अभी सपा के सांसदों के पहुंचने से विपक्ष और अखिलेश की आक्रामक सियासत की चर्चा तेजी थी कि इस बीच खुद अखिलेश यादव ने घुमा दिया एक कॉल, और मानो उस कॉल से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मच गया हड़कंप। तेज हो गई चर्चा, बीजेपी खेमे में खलबली। राजनीतिक जानकार बताने लगे अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक 2027 के लिए एक बड़ा रास्ता। दरअसल अभी खबरें आ ही रही थी कि अखिलेश यादव खुद दिल्ली जा सकते हैं। सपा के विधायक अतुल प्रधान दावा करते हैं कि 20 जुलाई को अखिलेश यादव जंतर मंतर जाएंगे कांग्रेस जनता पार्टी के मूवमेंट को सपोर्ट करने। खबरें अभी सोशल मीडिया पर चल ही रही थी कि खुद अखिलेश यादव ने घुमा दिया वांगचुक को कॉल। वांगचुक को कॉल कर अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा, उसके एक एक शब्द की सियासत बड़ी गूढ़ है और उसकी चर्चा भी बड़ी तेज। दरअसल खबरें चली कि अखिलेश ने वांगचुक से फोन पर बात की। इन सब के बीच खुद अभिजीत दीप के कर देते हैं पोस्ट और दे देते हैं जानकारी कि हाँ, अखिलेश यादव ने वांगचुक से लिया उनका हालचाल। अभिजीत दीप के कहते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोनम सर से फोन पर बात की, उनका हालचाल जाना और सीजेपी के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। देश के युवाओं के साथ खड़े होने के लिए मैं अखिलेश सर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे कुछ देर बाद अखिलेश खुद पोस्ट कर बताते हैं कि उन्होंने वांगचुक से क्या बातचीत की। सपा प्रमुख ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट की, जिसमें सोनम वांगचुक की सेहत पर चिंता जाहिर करते हुए बीजेपी के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने की अपील भी कर डाली। अखिलेश लिखते हैं, विश्वविख्यात श्री सोनम वांगचुक जी से फोन पर बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और उनसे अनशन तोड़ने की अपील की। उनके सत्याग्रह को हमारा खुला समर्थन है। हमारा मानना है कि वो जनहित में इस आग्रह पर विचार करें। देश की संपूर्ण युवा शक्ति, उनके अभिभावकों, परिवार और परिजनों की आकांक्षा भी यही है, क्योंकि उनके नैतिक बल की देश को बहुत आवश्यकता है। अतः वो पूरा दुनिया से आ रहे निवेदनों को स्वीकार करते हुए अपना अनशन तोड़ दें, फिर कुछ दिनों का स्वास्थ्य लाभ लें और नई ऊर्जा का संचय करके पुनः नए आंदोलन में जुट जाएं। उनसे सविनय आग्रह है कि वो नकारात्मक, भ्रष्ट, बेईमान, लोकतंत्र विरोधी, सांप्रदायिक भाजपा के विरुद्ध हो रहे आंदोलनों को पूरे देश में विस्तारित कर जन एकजुटता की अखंड कड़ी बने। यहाँ पर अखिलेश यादव बड़ा तंज भी कर जाते हैं। जैसा कि सबको पता है कि इस समय अखिलेश यादव की नजरों में है अयोध्या का मुद्दा। शायद ही कोई दिन हो जब अखिलेश अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले पर हमला न करते हों या कटाक्ष न करते हों, तो वही तंज यहाँ पर भी देखने को मिला। इस दौरान अखिलेश लिखते हैं, नीट की परीक्षा के घोटाले के बाद मंदिर में चोरी के महापाप का भंडाफोड़ भी एक गहरा दिव्य संकेत है। डॉक्टर को धरती का भगवान के रूप में देखा जाता है। हम सब तो मंदिर और मेडिकल दोनों के गहरे संबंध में विश्वास रखते हैं। धर्म के मनोबल का और चिकित्सा का मनोवैज्ञानिक संबंध भी होता है। जिस तरह संपूर्ण विश्व का मीडिया श्री सोनम वांगचुक जी के लिए चिंतित दिखाई दे रहा है, उसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इससे भाजपा राज में दुनिया भर में हमारे देश की डेमोक्रेटिक इमेज बुरी तरह से खंडित हो रही है। हम श्री सोनम वांगचुक जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक के बाद कांग्रेस जनता पार्टी बनती है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी पड़ाव होता है जंतर मंतर, जहां पर पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन जारी है। और ये प्रदर्शन तब और बड़ा हो जाता है जब सोनम वांगचुक नाम के सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हो जाते हैं और भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रही है, फिर चाहे केजरीवाल हो या फिर संजय सिंह। कई और विपक्षी पार्टियां भी अब तक कांग्रेस जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आती हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को वहां पर एक एक करके भेजना शुरू किया है, उससे ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, खासतौर पर युवाओं को एक बड़ा संदेश देने की, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में युवा ही सत्ता की दिशा को तय करने वाले होंगे। अभी उत्तर प्रदेश में भी लेखपाल भर्ती जैसे तमाम कांड को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं।
ऐसे में अखिलेश यादव क्या दिल्ली के सहारे एक बड़ा संदेश दे पाएंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आपको बता दें कि सपा की तरफ से अब तक सरधना विधायक अतुल प्रधान, कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज, जौनपुर से सांसद प्रिया सरोज समेत कई बड़े चेहरे इस आंदोलन में नजर आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।